बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइब और मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं और किसी भी वक्त आ सकते हैं। इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार रहने की अहमियत समझना ज़रूरी है। मगर जब ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ते हैं तो डरना और गलत फैसले करना भी ज़ाहिर और फितरी हैं। मगर ये दुआ जो मैं आपको बताऊंगा आपको मुश्किल हालात फेस करने के लिए ताकत और कुव्वत देगा, और इस दुआ की मदद से आपकी प्रॉब्लम्स इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। ये बात भी याद रखिए कि सिर्फ हमारी ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के पैगंबरों ने भी जिंदगी में बड़े बड़े मुश्किलात का सामना किया है। जिस्मानी अजियत, माली मसाइल और इमोशनल रुकावटों का भी सामना किया है। ये हकीकत है कि अल्लाह ने हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन रखा है। दुआ मोमिन का एक मजबूत हथियार है। हमें तकदीर पर हर हाल में राजी रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में खुशी भी आती है और गम भी। हमें जिंदगी में आजमाइश और इम्तिहान का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उन आजमाइशों के पीछे हिकमत सिर्फ अल्लाह जानता है। मगर हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा। इसलिए अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज लोगों की जिंदगी साइंसी तरक्की की बदौलत आसान भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन और एंजाइटी आज के दौर की सबसे बड़ी नफसानी बीमारियां हैं जो लोगों को अंदर से खा रही हैं। लोग जब मायूस होते हैं या अपने मकसद को पाने में नाकाम होते हैं तो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और सुसाइड को ही अपने मसले का हल समझते हैं। हालांकि इस्लाम में खुदकशी करना हराम है। जब भी आप परेशान हो या आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल और प्रॉब्लम हो तो ये दुआ कसरत के साथ पढ़े। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, कोई इबादत के लायक नहीं मगर वो मैंने उस पर भरोसा कर लिया और वो अर्श अजीम का रब है। ये एक बेहतरीन दुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें और हमारा दिल मजबूत रखता है। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो शख्स इस दुआ को सुबह या शाम 7 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को वो अता कर देगा जो वो इस दुनिया में या आखिरत में चाहता है। जब आपको कोई तकलीफ देता है या आपका दिल जख्मी है और आप परेशान हैं तो आप ये खूबसूरत दुआ पढ़े और इसको अपना मामूल बनाए कि सिर्फ अल्लाह नाउम्मीद नहीं करता। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दुआ की ताकत में आपको यकीन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये दुआ करते रहना चाहिए।